अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरखान में बनाएंगे ढाबा स्टाइल कड़ी। कड़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं दही लेंगे आधा किलो या 500 ग्राम, बेसन लेंगे 250 ग्राम या 1 कप। दही और बेसन को एक बाउल में निकाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसके लम्स हैं वो ब्रेक हो जाएं और बेसन जो है वो अच्छी तरह से दही में मिक्स हो जाए। बेसन को मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हमें शामिल करनी हैं। बेसन को जो है वो दही में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें तकरीबन 1 लीटर के जितना जो है वो हम पानी शामिल करेंगे। मैं जो हूँ यहाँ पे तकरीबन 2.5 कप के जितना पानी शामिल कर रही हूँ। बाकी का जो है वो हम पकते वक्त शामिल करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे 1.5 लीटर के करीब पानी सारे एक साथ शामिल कर सकते हैं। मैं जो हूँ इसको बड़े बाउल में शिफ्ट करती हूँ ताकि जो इसकी मिक्सिंग है वो अच्छी तरह से हो जाए। बड़े बाउल में जो है वो हमने बेसन और दही को जो है वो शिफ्ट कर दिया और उससे जो है हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं ताकि अगर कोई लम्स बना हुआ हो तो वो ब्रेक हो जाए। कड़ी बनाने के लिए दही और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बाकी जिन मसालों की हमें ज़रूरत है उसमें शामिल हैं 4 दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे, 1 कप जो है ऑयल लेंगे, नमक लेंगे 1 खाने का चमचा या हस्बे ज़ायक़ा, कढ़ाई मसाला लेंगे किसी भी ब्रांड का 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी हुई मिर्चें लेंगे 1 खाने का चमचा, लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे 1 खाने का चमचा, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 1 से 1.5 खाने के चमचा। प्याज जो है वो हम काटते हैं, फिर इसके बाद हम कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। पतीली में जो है ऑयल डालकर गरम करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा इसके अंदर प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है वो गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देते हैं जो हमने काट के रखी हुई है। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें जो है हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे। ढाबा स्टाइल कड़ी जो है वो बघार के बनती है, इसमें ऊपर से बघार नहीं आता। प्याज जो है वो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा तो उसके बाद आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या मसाले शामिल करने हैं। प्याज जो है वो फ्राई हो गई है, लाइट गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ गया है। अब इसके अंदर जो है वो हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर इसके बाद जो है हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद इसके अंदर दही और बेसन शामिल कर देंगे जो हमने घोल के रखा हुआ था। थोड़ा सा जो है इसको पकाएंगे, फिर इसके बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। बहुत मज़े की कड़ी बनती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी पसंद आएगी। अब इसमें लाल मिर्चें, कढ़ाई मसाला, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें और नमक शामिल करेंगे। कड़ी में जो है वो बॉयल आने लगा है। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे, नमक डालेंगे। नमक अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी और कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे, साथ ही पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। लाल मिर्चें डालने के बाद इसमें कढ़ाई मसाला शामिल कर देंगे। सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को जो है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो है वो गुठलियाँ ना बने। चमचे से जो है अगर मसाला सही से मिक्स नहीं हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। विस्क से जो है वो बहुत अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं वीडियो में।
मसाला जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा कड़ी में तो इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2.5 गिलास के जितना। कड़ी को जो है वो इतना पकाएंगे कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। मसाला जब अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो इसके अंदर हमने 2.5 गिलास के जितना पानी शामिल कर दिया है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। एक तरफ जो है वो कड़ी पकती रहेगी, दूसरी तरफ जो है हम इसके पकौड़े तैयार कर लेंगे। कड़ी को जो है पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कड़ी को जो है वो हम पकाते हैं। फिर उसके बाद आपको जब इसका पानी रिड्यूस होने लगेगा, कड़ी थिक होने लगेगी, तो फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे कड़ी की लुक। पकौड़े बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं, साबुत धनिया लेंगे 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 चाय का चमचा, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे, 2 हरी मिर्चें लेंगे, बेसन लेंगे 1.5 कप, हल्दी लेंगे आधा चाय का चमचा, नमक लेंगे 1 चाय का चमचा, पिसी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चमचा। पतीली का ढकना खोल के चेक कर लेते हैं कड़ी को। पकौड़े बनाने के लिए अब सारी चीज़ें जो हैं वो बेसन में शामिल करते जाएंगे। सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया जो है उसको मोटा मोटा कूट लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद चमचे से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बेसन में। फिर इसके बाद इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। प्याज और हरी मिर्च शामिल करने के बाद इसके अंदर जो है वो हम सोडा शामिल करेंगे, तकरीबन आधा चाय का चमचा। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बेसन में। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बैटर तैयार कर लेंगे पकौड़े बनाने के लिए। एक साथ सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा सा थिक इसका बैटर बनाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंसी। पकौड़ों का जो बैटर है वो हमारा तैयार है। कढ़ाई में जो है वो ऑयल डालकर गरम करने के लिए रखा हुआ है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम जो है वो पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। एक पकौड़ा डाल के हम चेक कर लेते हैं। ऑयल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हमारा गर्म है। बाकी की भी जो है वो हम पकौड़े डालते जाएंगे बैटर। थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पकौड़ियों का बैटर हम डालते जाएंगे थोड़े डिस्टेंस से, ताकि जो है वो पकौड़ियाँ जो हैं वो एक दूसरे से चिपके ना। पकौड़ियों का जो एक बैच है वो आपके सामने जो है वो हम डालेंगे कढ़ाई में और उनको फ्राई करके निकालेंगे। बाकी की भी इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे। पकौड़ियों का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा रखें, क्योंकि इसके अंदर हमने सोडा शामिल किया है तो पकौड़ियाँ जो हैं वो फूलती भी हैं, तो एकदम से जो है ना वो उनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। छोटे चमचे की मदद से जो है वो पकौड़ियों का जो बैटर है वो ऑयल में डालते जाएं। कड़ी को जो है वो आप नान के साथ या चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो चावलों के साथ भी कड़ी खाना पसंद करते हैं, तो आप लोग चावलों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। पकौड़ियों को जो है वो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और इस वक्त इसमें बिल्कुल चमचा नहीं चलाएंगे, वरना जो इसका जो बैटर है वो चमचे में चिपक जाएगा। पकौड़ियों का जब कलर चेंज होने लगेगा तो इसको जो है वो साइड हम टर्न कर देंगे। पकौड़ियों का जब कलर है लाइट गोल्डन होने लगेगा दोनों साइड से, तो इसके बाद इसको प्लेट में हम निकाल लेंगे। कड़ी आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी जो है वो हमारी तैयार हो रही है। इसको बस थोड़ा सा और पकाएंगे।
दूसरी तरफ जो है वो हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। फिर इसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। कड़ी में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 8-10 पत्ते मैंने कड़ी पत्ते के शामिल किए हैं खुशबू के लिए। पकौड़ियाँ जो है वो हमारी सारी तैयार हो गई हैं। कड़ी भी जो है वो हमारी तैयार है। कड़ी पत्ता जो इसके अंदर मैंने शामिल किया है वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल ना हो तो आप लोग बग़ैर कड़ी पत्ते के भी ये कड़ी बना सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में सर्व करते वक्त जो है इसके अंदर पकौड़े शामिल करेंगे। मज़ेदार कड़ी हमारी तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।